सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमेजॉन प्राइम की द बॉयज सीरीज के फाइनल सीजन को। सो गाइस, वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में स्पॉइलर वाला रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस सीरीज को चेकआउट कर लें और फिर इस रिव्यू को देखें। सो गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स को और नेगेटिव पॉइंट्स को एक साथ ही डिस्कस करेंगे, जिससे इस वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होगी। सो गाइस, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो मुझे इस सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट लगा है कि इस सीरीज के एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी कमाल की लगी है, और खास करके कार्ल अर्बन, जेसन एकल्स और एंथनी स्टार सर की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच थी। और जब भी ये एक्टर्स स्क्रीन पर प्रेजेंट होते हैं तब ये एक्टर्स बाकी के अदर्स एक्टर्स की परफॉर्मेंस को ओवर शेडो करते हुए नजर आते हैं। और अगर आप इस सीरीज के फाइटिंग सीक्वेंस की बात करें तो ये इस सीरीज का एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह से इस सीरीज के सीजन 4 को एंड किया गया था उससे तो फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोबेबली इस सीरीज के फाइनल सीजन में हमें काफी ब्रूटल फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि होमलैंडर ने इसके सीजन 3 में ही एक्सप्लेन किया था कि वो अमेरिका के और दुनिया भर के सभी आर्मी बेसिस को तबाह कर देगा और फिर अमेरिका के सभी बड़े सिटीज को एक एक करके खत्म कर देगा। लेकिन सीजन 5 में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बस मुश्किल से पूरे सीजन में 2 से 3 ही फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिली, जिसमें से पहला फाइटिंग सीक्वेंस इस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में था, जहां पर होमलैंडर एक ट्रेन को मार देता है। और अगर भी सीरीज के फिनाले की बात करें तो फैंस को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस सीरीज के फिनाले को देखकर लगा, क्योंकि जिस तरह से फैंस इस सीरीज के फिनाले को इमेजिन कर रहे थे उससे फिनाले बिल्कुल ही उल्टा निकला। सो गाइस, अब इस सीरीज के स्टोरी लाइन की बात करें तो इस सीजन की भी स्टोरी होमलैंडर के द 7 और बिली बूचर के द बॉयज के अराउंड रिवॉल्व करती हुई नजर आती है, जिस स्टोरी लाइन में होमलैंडर अपने आप को अर्थ का नया गॉड बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे V1 सीरम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि V1 होमलैंडर को इमॉर्टल बना देगा और साथ में बिली बूचर के वायरस से भी प्रोटेक्ट करेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन इस सीरीज में किया गया है कि कैसे ये वायरस केवल मॉडर्न सूप्स पर ही असर करता है, पुराने वालों पर नहीं। और इसी V1 को होमलैंडर से पहले बिली बूचर की टीम हासिल करना चाहती है, ताकि होमलैंडर इस V1 से इमॉर्टल न हो सके और उनका वायरस उस पर वर्क कर सके। सो फ्रेंड, अब सीरीज के एपिसोड्स की बात करें तो इस फाइनल सीजन में टोटल 8 एपिसोड हैं, जिन एपिसोड में भी 1-2 फिलर एपिसोड मौजूद हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इस सीरीज का, क्योंकि अगर आप इस सीरीज के फाइनल सीजन में भी फिलर एपिसोड दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टोरी के नाम पर कुछ नहीं है, बस 8 एपिसोड पूरे करने के लिए स्टोरी को बेफिजूल में खींचा जा रहा है। और इन फिलर एपिसोड को भी देखने के लिए हम लोगों को पूरे 1 हफ्ते का वेट करना पड़ता है, जिससे इस सीरीज के पेसिंग को काफी इफेक्ट भी करता है। सो गाइस, अब इस सीरीज के कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो टीवी सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी, और इस सीरीज को एक बार जरूर आप चेकआउट करिए। और अगर मैं अपनी रेटिंग इस सीरीज को दूं तो मुझे ये सीरीज काफी पसंद भी आई है, लेकिन इस सीरीज के फिनाले ने मुझे भी काफी डिसअपॉइंट किया है, और इसीलिए मैंने इस सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, क्योंकि रॉटेन टोमेटोज ने भी इस सीरीज को 97% की रेटिंग दी है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने इसके पिछले सीजन को भी देखा है तो इस फाइनल सीजन को भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इसके फाइनल सीजन में इस सीरीज के क्रिएटर एरिक क्रिप्की ने काफी स्पिन-ऑफ्स को सेटअप कर दिया है, जिसमें से सोल्जर बॉय से भी रिलेटेड शो को डेवलप किया जा रहा है, जिसका फर्स्ट टीजर अमेजॉन वालों ने रिवील भी कर दिया है। और इस वोट राइजर सीरीज में हमें सोल्जर बॉय के पास्ट और प्रेजेंट के स्टोरी को भी दिखाया जाएगा। सो गाइस, ये था द बॉय सीरीज का सीजन 5 का रिव्यू वीडियो। सो गाइस, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।